नमस्कार। निष्कर्ष भारत देखना शुरू कर दिया है आपने। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों के साथ सड़क से सदन तक जाते हुए नजर आए। जहां एक तरफ लगातार नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हमें राजकर्मी का दर्जा चाहिए, जिसको लेके सरकार जो है सक्षमता परीक्षा भी ले रही है। सक्षमता परीक्षा जो भी देंगे और जो पास होंगे उसमें उनको विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा और उनको बीपीएससी के दर्जे पे जो टीचर्स बने हैं, शिक्षक बने हैं, उनके अनुसार ही उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। चाहे सैलरी पैकेज की बात करें हम या फिर बात करें हम सुविधाओं की, हॉलीडेज की, छुट्टियों की। अब आपको बता दें, नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर कहीं ना कहीं उनको खुशखबरी भी है उनके लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नियोजित शिक्षक राजकर्मी के दर्जे की बात कर रहे थे, उसी बीच बिहार में लोकसभा चुनाव हो गया। आपको बता दें, नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा भी ली गई थी, जिसमें 3 बार ऑनलाइन मौके और 2 बार ऑफलाइन मौके भी दिए गए। अब इस बीच जब बिहार में लोकसभा चुनाव होने लगा तो कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की ड्यूटी थी वो चुनाव में लगा दी गई, जिसकी वजह से परीक्षा जो है वो आगे बढ़ गई। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई है कि लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षक जो है उनको सक्षमता परीक्षा देनी होगी। परीक्षा देने के बाद अगर वो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो उनको विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। आपको बता दें, अगर इस परीक्षा में नियोजित शिक्षक पास होते हैं तो उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और बीपीएससी वाले सरकारी शिक्षक जैसी सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग ने दूसरी योग्यता परीक्षा 12, 14 और 15 मई को कराने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। दूसरी दक्षता परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 मई तक थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से नियोजित शिक्षक को और किस तरीके से उनको परीक्षा देनी है उस पर भी बात की गई। दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए 26 अप्रैल को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं। बिहार के नीतीश सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को विशेष शिक्षक का दर्जा देने का निर्णय लिया जा चुका है। हालांकि इसके लिए शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी है। इसमें सफल होने वाले शिक्षक ही दर्जा पाने के हकदार होंगे। इसी बीच चर्चा ये भी थी कि शिक्षक परीक्षा में फेल होंगे तो उनकी सरकारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो नौकरी रहेगी। लेकिन जिस तर्ज पे वो सुविधाएं खोज रहे हैं उस तर्ज पे उनको वो सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। अगर कोई शिक्षक राजकर्मी बन जाता है तो उसे सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। जो जिस तरीके से बीपीएससी से पास होकर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है और जो शिक्षक बन रहे हैं बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास होने के बाद, उसी तरह से सक्षमता परीक्षा अगर आप पास करेंगे तो आपको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी, छुट्टियों की भी, सैलरी पैकेज की भी। और लगातार जो नियोजित शिक्षक है वो इसकी मांग कर रहे हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो नियोजित शिक्षकों का जो मसला है वो काफी दिनों से तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से चुनाव होने लगे इस बीच ये सारे मामले ठंडे होते हुए नजर आए। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है, खुशखबरी है नियोजित शिक्षकों के लिए। जल्द ही लोकसभा चुनाव के बाद उनकी परीक्षा होगी और उनको राजकर्मी के दर्जा पाने का मौका मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।